जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ देवता को प्रसन्न करने का मंत्र होता है। बहुत से मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। तो पूर्वज जो हमारे पिता, दादा, परदादा या और कोई रिश्तेदार, माता, पिता, गुरु, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, ये जब व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाते हैं तो मरने के बाद इनको पूर्वज कहा जाता है, पितृ कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इनके दिल को दुखा करके आया हुआ होता है, इनकी हाय बद्दुआ लेकर के आया हुआ होता है, उससे पितृदोष लगता है। और पितृदोष की वजह से मनुष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यानी कि बचपन अच्छे से नहीं गुजरता है, दरिद्रता रहती है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, दिमाग काम नहीं करता है, देरी से विवाह होता है, विवाह ही नहीं होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं, हर काम में रुकावटें, उसे पितृदोष कहा जाता है। और ये पितृदोष कई प्रकार का होता है। भाई की हाय बद्दुआ, बहन की हाय बद्दुआ, माता पिता की हाय बद्दुआ, पड़ोसी की हाय बद्दुआ, चाचा मामा काका की हाय बद्दुआ, गुरु की भी लगती है। तो ये जो बद्दुआ साथ में आती है, ये मनुष्य को कदम कदम पर कष्ट देने का काम करती है। भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है और अंततः मनुष्य को कंगाल बना देती है। तो जो सत्यनिष्ठ ब्राह्मण लोग होते हैं, तो ये पूर्वज, जो अच्छे पूर्वज होते हैं, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, दुष्ट का काम करता है, बुरा बर्ताव करता है, व्यवहार अच्छा नहीं करता है, असामाजिक व्यक्तियों के साथ में रहता है, डराने धमकाने का काम करता है, तो उस व्यक्ति से ये पूर्वज जो जा चुके हैं, उनकी आत्मा श्राप देती है और वह श्राप फलित होने लगता है, जिससे वर्तमान समय और भविष्य का समय, उनकी कई पीढ़ियां उस पितृदोष, हाय बद्दुआ के श्राप को भोगती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। इसे पितृदोष कहते हैं। यानी माता के, पिता से, गुरु के श्राप की वजह से या उनकी दिल दुखने की वजह से, उनकी हाय बद्दुआ की वजह से, गलत शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से पितृदोष लग जाता है। और जब पितृदोष लग जाता है तो वो जो जड़ होती है, मूल जिसको हम कहते हैं, माता, पिता, गुरु, इन तीन चीजों के द्वारा दिया गया श्राप बहुत खतरनाक होता है। जिनके यहाँ पे ये श्राप होता है, माता पिता और गुरु का, उनकी संतानें मर्यादाहीन होती है, मर्यादा में नहीं रहती है, कुलहीन रहती है। कुलहीन का मतलब होता है कुल के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ये सब होते हैं, इनको मानती नहीं है। परिवारहीन होती है, उनका विवाह ही नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं होते,
समाजहीन होती है, न समाज में उनकी कोई कीमत नहीं होती है, जातिहीन भी होती है, कोई जात नहीं होती, किसी भी जात में शादी कर लेते हैं और धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो ऐसा करने पर संतान, पुत्र, पुत्री ये सब पैदा ही नहीं होते हैं, और होते हैं तो सब श्रापित पैदा होते हैं। तो पीढ़ी के मनुष्य उनको उत्तम ज्ञान लेना चाहिए। उत्तम ज्ञान लेने का मतलब है सत्य ज्ञान लेना चाहिए, श्रेष्ठ ज्ञान लेना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए, और जिससे उनके द्वारा दी गई हाय, बद्दुआ, श्राप वह धीरे धीरे कम हो जाता है। और असत्य ज्ञान, अधम गति का ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान, बद्दुआ, ये इन सब चीज से बचाया जा सकता है। और जैसे जैसे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, ये श्राप, बद्दुआएं भी कम होती जाती है और पितृ आशीर्वाद देकर के जाते हैं, और मनुष्य उसके बाद सुखी रहने लगता है। ऐसे तो जितने भी पितृ होते हैं वह सब अपने परिवार के, कुल के व्यक्तियों के लिए अच्छी कामना ही करते हैं, हित की कामना ही करते हैं, परंतु जो वंशज होते हैं उनके, वो विपरीत दिमाग वाले होते हैं, कुटिल बुद्धि वाले होते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं, गलत आचरण करने वाले होते हैं। तो वे पितृ जो अच्छे होते हैं, आशीर्वाद देने वाले होते हैं, हित कामना करने वाले होते हैं, वे उन व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कुटिल बुद्धि वाले होते हैं। तो पितरों को जो मनुष्य धर्म विरुद्ध कार्य करता हो, जाति विरुद्ध कार्य करता हो, कुल विरुद्ध कार्य करता होता है, तो जो कर्म की जो श्रृंखला होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है पितरों के निमित्त वाली, वो श्रृंखला टूट जाती है। और जब श्रृंखला टूट जाती है तो भावी पीढ़ी में मानसिक पागलपन आ जाता है, शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, और परिवार दरिद्रता में चला जाता है। तो वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करें, और जो पुरानी परंपरा, परिपाटी, प्रथा, रीति रिवाज, मान्यता अपने अपने कुल के चले आ रहे हैं, उनको एडाप्ट करें, उनको स्वीकार करें। तो जो व्यक्ति ये स्वीकार करता है, कुलीन अच्छे कर्म करता है, कुल के अनुसार काम करता है, तो वो प्रेत आत्माएं, वो पितृ आत्माएं उसकी मदद करती है और उसको परेशानियों से मुक्त भी कर देती है। और कई बार जब पितृ दोष लग जाता है तो सबसे अच्छा काम होता है संतान उत्पन्न नहीं होती है। मनुष्य संतान उत्पन्न करने लायक नहीं बचता है, या फिर स्त्री संतान उत्पन्न करने लायक नहीं होती, यह भी पूर्वज के दोष की वजह से ही होता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अपने बच्चे को कहीं अमेरिका भेज दिया हो, कनाडा भेज दिया हो, तो साल में एक बार अवश्य बुलाओ और कुल देवी देवता, पितृ देवता के वहां पे ले जा करके पूजन अर्चन करा के विधि विधान को समझाओ। अन्यथा दोष तो लगेगा ही लगेगा, जिसकी वजह से कष्ट की उत्पत्ति होगी। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल नहीं चाहता है कि आप लोग कष्ट में रहो, दुखी रहो, प्राणी के रूप में पीड़ित अवस्था में रहो। इसलिए इस प्रकार की तर्क, वितर्क, कुतर्क तीनों चीज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।
ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः सद्धाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।